हेलो, नमस्ते। गोदान का अभी तक हमने वाचन किया। वाचन करने जा रही हूँ पेज नंबर 325। सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी में खाट है, उस पर सुजानी का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माता दिन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, गिलाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरे में जुआर के ठेठों के कई बोझ दीवार में लगाकर रखे हैं। बीच में पुआलों के गट्ठे हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कूटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरेल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई थी, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा, शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो। सिल्लो चमारिन से गले मिलने से अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गरिमा के साथ युक्ति की साहस छवि भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मनमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। वह वही सोना है जो सूखी सी देह के लिए ओटे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल ना पड़ता था। फटे चिथड़े कर लपेटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हुसली और हुमेल है। कानों में कारण फूल और सोने की बालियां। हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन। आंखों में काजल है, मांग में सिंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को वहाँ देखकर वह प्रसन्न न हुई। उसे कितना घमंड हो गया है। कहाँ सिलिया के गले में बाहें डाल घास छीलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा था, सोना अपने गले लिपट कर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी, गाँव और घर की सैकड़ों बात पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी। सुहागरात और मधुर मिलन की बातें होगी। और सोना के मुंह में दही जमी हुई थी। वह यहाँ आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने की बहुत जी चाहता था। इतने दिन हो गए, भेंट करने चली आई। सोना का स्वर और कठोर हुआ। लेकिन आदमी किसी के घर आता है तो दिन को ही इतनी रात गए। वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लगा था। वह समय उसकी प्रेम क्रीड़ा और रास विलास का था। सिल्लो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसके सामने धरती क्यों नहीं फट जाती है, वह उसमें समा जाए। इतना अपमान उसने अपने जितने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी, लेकिन आज यह फंसा जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई, वैसी कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि न होती है, पर जिस वक्त वह धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण का सारी कोमल संभावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी थी कि आकाश में अमृत वर्षा होगी। वर्षा क्या,
अमृत के बादल विष और सीलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सरदंश के समान लहरें आई। घर में उपवास करे सो करना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की बात है। सीलिया को यहाँ एक क्षण ठहरना भी असह्य हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। वह कुछ न पूछ सकी। सोना के मन में क्या है, यह वह भाप रही थी। बाबी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते। माथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी और सीलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए। कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। इधर सिलो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष पर स्त्री और स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, छिपे की हंसी, दिल लगी को भी वह देह समझती थी। छुटपन से ही वह बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती और धनिया को पता लग जाता था कि वह दुलारी सहुआइन की दुकान पर गया था, चाहे तंबाकू लेने ही क्यों न गया हो, तो वह कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न घर का काम करती थी। इस बार इसी बात पर वह अपने नैहर भाग गई थी। यह भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था वह भावना उतनी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुषों की अगर खाल भी खींच ली जाती तो उसे दया न आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि से कोई स्थान न था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वह प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो से उसका बहन का नाता था। बहन का नाता था। सिल्लो को वह प्रेम करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उसमें विश्वासघात कर रही है। माथुरा और सिल्लो में अवश्य पहले से साठगांठ होगी। मथुरा उससे नदी के किनारे खेतों में मिलता होगा, और आज वह इतनी रात गए नदी पार करके इसलिए आई कि अगर उसने इन दोनों की बातें ना सुन ली होती तो उसे खबर तक ना होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा समझा होगा। घर अच्छा के लिए कोई विधान सोच सके, और वह मथुरा यहाँ क्यों खड़ा है? क्या वह उसे कुछ बोलने भी न देगा? उसने रोज से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते, या यहीं पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूख जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ न कह डाले, और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वह लटकती हुई तलवार सिर पर गिरा चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझसे साफ साफ बता दो, नहीं मैं तुम्हारे सामने यहीं अपने गर्दन का गड़ासा मार लूँगी, फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गड़ासा वह सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। उसने लपक कर सामने आंगन में से गड़ासा उठा लिया और उसे हाथ में लिए फिर बोली, यह मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूँ। क्रोध में मैं क्या करूँ बैठूँ नहीं कह सकती, साफ साफ बता दो। सिलिया काँप रही थी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा मानो ग्रामोफोन से भरी आवाज़ हो। वह एक शब्द भी न छुपा सकी। सोना के चेहरे का भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर मिर्ची की सी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार का आघात करते हुए बोली, ठीक ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक, अपने बच्चों की कसम। कुछ छिपाया तो नहीं? अगर मैंने रत्ती भर छिपाया हो तो आंखें फूट जाए।
तुमने उस पापी की लात क्यों नहीं मारी? उसे दांत क्यों नहीं काट लिया? उनका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे? सोना ने उन्माद हाथों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों का सिर झुकाती हूँ। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो, नीरी वेश्या। अगर यही करना है तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहाँ से रुपए लाती और तेरा बाप बैठ उसी रुपए की ताड़ी पीता। फिर क्या? उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में भट्टा लगाया? क्यों सत्यवती बनी बैठी हो? अब अकेले नहीं रह जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष घोलती हो? आज मैं तुमसे कह देती हूँ कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता लगा तो तीनों में से एक भी जीते न रहेंगे। बस अब मुंह में कालिख लगा कर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं है। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई हो। एक क्षण सहसा बटोरती रही, किंतु अपने सफाई में कुछ सूझ न पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो गई थी, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जा रहे हों। एक एक पग इस तरह रखती मानो सामने गड्ढा है। तब बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर माथुर खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई न जवाब दिया। माथुर ने फिर कुछ न पूछा। वह रूपावली चांदनी अभी छाई हुई है। नदी की लहरें अभी चांद की किरणों में नहा रही हैं और सिल्लो विच्छित सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली करना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी कोशिश से इसके लिए लगा दी। मजदूरों की हड़ताल जारी है, मगर अब उससे मिल मालिकों में को कोई विशेष हानि नहीं। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए और जी तोड़ कर काम करते हैं, क्योंकि उसमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं और अब अपना बस चलते ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें उसकी जीविका में बाधा पड़े। चाहे जितना काम लो, चाहे कितनी कम छुट्टियां दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं। सिर झुकाए बैलों की तरह काम में लगे रहते। घुड़कियाँ, गालियाँ, यहाँ तक कि डंडों की मार भी उनमें ग्लानि नहीं पैदा करती। और अब पुराने मजदूरों के लिए उसके सिवा कोई मार्ग नहीं रहा गया कि वह इसी घटी हुई मजदूरी पर काम करने आए और खन्ना साहब की खुशामद करे। पंडित ओंकारनाथ पर तो उन्हें अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं। उन्हें वे अकेले दुकेले पाए तो शायद उनकी बुरी गत बनाए। पर पंडित जी बहुत बचे हुए रहते थे। चिराग जलाने के बाद अपने कार्यालय से बाहर निकलते और अफसरों की खुशामद करने लगे हैं। मिर्जा खुर्शीद को धक अब भी ज्यों की त्यों, लेकिन मिर्जा जी इन बेचारों का कष्ट और उसके निवारण का अपने पास कोई उपाय न देखकर दिल से चाहते हैं कि सब के सब बहाल हो जाएं, मगर उसके साथ ही नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासु से यही कह दिया करते थे कि जैसे इच्छा हो वैसा करो। मिस्टर खन्ना ने पुरानी आदमियों को फिर नौकरी के लिए इच्छुक देखा तो और भी अकड़ गए। हालांकि वह मन से चाहते थे कि उस वेतन पर पुराने आदमी नए से कहीं अच्छे हैं। नए से ही मिल में काम करने की अभ्यस्ता थे और खूब मजे हुए। नए आदमियों में अधिकतर देहातों की दुखी किसानें थीं, जिन्हें खुली हवा और मैदानों में पुराने जमाने की लकड़ी के औजारों से काम करने की आदत थी। मिल के अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी के तेज चलने वाले पुर्जे भी उन्हें भय लगता था। आखिर वह पुराने आदमी खूब प्रस्त हो गए। तब खन्ना उन्हें बहाल करने पर राजी हुआ, मगर नए आदमी उनसे भी कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार थे और वे अब डायरेक्टरों के सामने यह सवाल आया कि वह पुरानों को बहाल करें या
नए को रहने दे। डायरेक्टर में आधे तो नए आदमियों का वेतन घटाकर रखने के पक्ष में थे, आधों को यह धारणा थी कि पुराने आदमियों को हाल के वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े से रुपए ज़्यादा खर्च होंगे जरूर, मगर काम करने में कहीं ज़्यादा होगा। खन्ना मिल के प्राण थे, एक तरह से सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उनके हाथ की कठपुतली थे, निश्चय खन्ना ही के हाथों में था, और वह अपने मित्रों से नहीं शत्रुओं से भी इस विषय में सलाह ले रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने गोविंदी की सलाह ली। जब से मालती की ओर से उन्हें निराशा हो गई थी और गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जैसे विद्वान, अनुभवी और ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना की आशा रखता है, तब से दंपति में स्नेह फिर जाग उठा था। स्नेह न कहो, मगर साहचर्य तो था ही। आपस में जलन और अशांति न थी, बीच की दीवार टूट गई थी। मालती के रंग ढंग की भी काया पलट होती जाती थी। मेहता का जीवन अब तक स्वाध्याय नातमाद के खूब छानबीन कर लेने पर वह इसी तथ्य पर पहुंच जाते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है। वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ से उसका विश्वास न था, सर्वज्ञ पर उनका विश्वास न था। यद्यपि वह अपनी नास्तिकता को प्रकट न करते थे, इसलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वह अपने लिए अब असभ्य समझते थे। पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों में जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य ने अपने अहंकार पे अपने को इतना महान बना लिया है कि उसने हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है। इसी तरह वह टिड्डियाँ भी ईश्वर और उत्तरदायी ठहराती होंगी, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाती है। मगर ईश्वर के यह विधान इतने आगे हैं कि मनुष्य को समझ में नहीं आते, तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है। ईश्वर की कल्पना का एक ही उपदेश उनकी समझ में आता है, और वह है मानव जीवन की एकता। एकात्मक और एकात्मवाद या सर्वाद स्वरत्मवाद का अहिंसा तत्व को वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के संस्कृति विकास में उसका स्थान बड़े महत्व है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के था कि प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है। दैंत और अदैंत व्यवहारिक महत्व के सिवा वह और कोई उपयोग न समझते थे, और वह व्यवहारिक महत्व उनके लिए मानव जाति में एक दूसरे के समीप लाना, आपस में भेदभाव को मिटाना, मातृभाव को दृढ़ करना ही था। यह एकता और अभिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उसके लिए किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि से व्यर्थ थी, और एक बार इस तत्व को पाकर वह शांत न बैठ सकते थे। स्वार्थ से अलग अधिक से अधिक काम करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। इसके बगैर उनका चित्त शांत न हो सकता था। यश, लाभ या कर्तव्य पालन के भाव से उनके मन में आते ही न थे। यश, लाभ या कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आते ही न थे। इनकी तुच्छता की उन्हें इनसे बचने के लिए काफ़ी थी। सेवा ही अब उनका स्वार्थ होती जाती थी, और उनकी इस उदार वृत्ति का असर अज्ञात रूप से मालती पर भी पड़ता जाता था। अब तक जितने मर्द उसे मिले, सभी ने उसकी विलास वृत्ति को ही उकसाया। उसकी त्याग वृत्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, पर मेहता के संसर्ग में आकर उनकी त्याग भावना सजग हो उठी थी। सभी मनुष्यवी प्राणियों में भावना छिपी रहती थी और प्रकाश पाकर चमक उठती। आदमी अगर धन या नाम के पीछे पड़ा है, तो समझ लो कि अभी तक वह
किसी परिष्कृत आत्मा के संपर्क में नहीं आया। मालती अब अक्सर गरीबों के घर बिना फीस लिए ही मरीजों को देखने चली जाती थी। मन न हटा सकी थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने आंतरिक परिवर्तन से भी कहीं ज्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर कभी कभी दोनों देहातों की ओर चले जाते और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर कभी कभी उसके झोपड़ी में रात काटकर और उन्हीं का सा भोजन करके अपने को धन्य समझते। एक दिन वह सेमरी तक पहुंच गए और घूमते घामते बेलारी जा निकले। होरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था कि मालती मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है, याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम्हारा धनुष्य की लीला में माली बने थे। होरी की स्मृति जाग उठी, पहचाना और पटेश्वरी के घर की ओर कुर्सियाँ लाने चला। मेहता ने कहा, कुर्सियों का कोई काम नहीं, हम लोग इसी खाट पर बैठ जाते हैं। यहाँ कुर्सी पर बैठने नहीं, तुमसे कुछ सीखने आए हैं। दोनों खाट पर बैठे। होरी हतबुद्धि सा खड़ा था। इन लोगों को क्या खातिर करें, बड़े बड़े आदमी हैं, इनकी खातिर करने के लायक उसके पास है ही क्या। आखिर उसने पूछा, पानी लाऊं? मेहता ने कहा, हाँ प्यास तो लगी है, कुछ मीठा भी लेता आऊं? लाओ, अगर घर में हो। होरी घर में मीठा और पानी लेने गया। तब तक गांव के बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे निरखने मानो चिड़ियाघर के अनोखे जंतु आ गए हों। सिल्लो बच्चे को लिए किसी काम से चली जा रही थी। इन दोनों आदमियों की देखकर कौतूहल वह छिटक गई। मालती ने आकर उसके बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करती हुई बोली, होगा क्यों री? सिल्लो ने समर्थन किया। मालती ने विनोद किया, प्यारा बच्चा है, इसे हमें दे दो। सिल्लो ने गर्व से फूल कर कहा, आप ही का तो है, लो मैं इसे ले जाऊं। ले जाइए, आपके साथ रहकर आदमी हो जाएगा। गांव की और महिलाएं आ गईं और मालती को होरी के घर में ले गईं। यहाँ मर्दों के सामने मालती से वार्तालाप करने का अवसर उन्हें ना मिलता। मालती ने देखा, खाट बिछी है और उस पर एक दरी पड़ी हुई है जो पटेश्वरी के घर से मांग के आई है थी। मालती जाकर बैठी। संतान रक्षा और शिशुपालन की बातें होने लगी। औरत मन लगाकर सुनती रही। धनिया ने कहा, यहाँ यह सब सफाई और संजम कैसा होगा? सरकार भोजन का ठिकाना तो है नहीं। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्च नहीं, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल सकता है। दुलारी सहुआइन ने पूछा, यह सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुआ सरकार? आपका तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ है। मालती ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ है कि मेरा ब्याह नहीं हुआ? सभी स्त्रियां मुंह फेर कर मुस्कुराईं। पुनिया बोली, भला यह भी छुपा रहता है मिस साहब? मुंह देखते ही पता चलता है। मालती ने झेपते हुए कहा, इसे ब्याह नहीं किया कि आप लोगों की सेवा कैसे करती? सबने एक स्वर में कहा, धन्य हो सरकार, धन्य हो। सीलिया मालती की पांव दबाने लगी। सरकार कितनी दूरी से आई है, थक गई होगी। मालती ने पांव खींचकर कहा, नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूँ। रोग रख सकती है। जरा देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उनकी परीक्षा करने लगी। कई बच्चों की आंखें उठी थीं, उनकी आंखों में दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे, जिनका कारण था माता पिता को भोजन अच्छा न मिलना। मालती को जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम घरों में दूध होता है, घी के तो सालों दर्शन नहीं होते। मालती ने यह भी उन्हें भोजन कराने का महत्व समझाया, जैसा वह सभी गांव में किया करती थी। उसका जी इसलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ जाता था। क्या तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम मर मर कर कमाओ और जो कुछ पैदा हो उसे खा न सको?
जहाँ 2-4 बैलों के लिए भोजन है, 1-2 गाय भैंस के लिए चारा नहीं, क्यों ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु ना समझकर उसे केवल प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम मात्र के ब्याज पर रुपए देकर उन्हें सूदखोर महाजनों की पंजे से बचाएं? उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम हुआ कि उसकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। बंटवारे का मर्ज भी बढ़ता जाता है। आपस में इतना वैमनस्य था कि शायद ही कोई 2 भाई एक साथ रहते हों। उनकी इस दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी सक्रियता और स्वार्थपरक थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती रही। उनकी श्रद्धा देख रेख कर उनके मन में शिवा की प्रेरणा और प्रबल हो रही थी। इस त्यागमय जीवन के सामने वह विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज उसके वह रेशमी कपड़े जिन पर जरी का काम था, और वह गंध से महकता हुआ शरीर, और वह पाउडर से उसे घूर रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो उसका गला घोट रहा था। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वह अपनी दृष्टि में नीची लग रही थी। वह इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें ज़्यादा जानती थी, समय की गति ज़्यादा पहचानती थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीब ने जीवन को सार्थक कर रही थी, उनमें क्या वह एक दिन भी रह सकती थी जिसमें अहंकार का नाम नहीं? दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतनी प्रसन्न मुख। दूसरे उसके लिए इतने अपने हो गए कि अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में, इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र और बढ़ाकर भावी नारित्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इनकी जगह आत्मसेवन का जो भाव आ बैठा था, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो वह सुषुप्त अवस्था ही अच्छी। पुरुष निर्दयी है मानो, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता के ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उनका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम ना चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवत्व का त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई थी। मालती को औरतें अब तक घेरे हुए थीं। मालती को भी उसका सरल स्नेह ऐसा प्यार लगा कि उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएंगी। मालती ने भी प्रत्येक घर में जा जाकर उनकी दशा से परिचय प्राप्त करने में अपने समय का सदुपयोग किया। उनकी निष्कपट सद्भावना और सहानुभूति उन गंवारिनों के लिए देवी के वरदान से कम न थी। उधर मेहता साहब खाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे। पछता रहे थे, मिर्जा जी को क्यों ना साथ ले लिए, नहीं उनका भी एक जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे पोढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल है, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सचिव होता है कि वह उसके विरुद्ध व्यवहार और अमानुषिक समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थ कितनी अमग्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्रकृति है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहता जी इस समय इन गंवारों के बीच में बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रहे थे कि किनकी दशा
कितनी निर्दयी क्यों, इनकी दशा इतनी निर्दयी क्यों है। अब अगला अगले दिन। धन्यवाद।